तरुण मदान जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कर्नल टीपी त्यागी साहब कह रहे थे कि रिवाइवल बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कोई किसी एक दो शहर या स्टेट का मामला नहीं है, तो पूरे मुल्क का मामला है, पूरी कंट्री का मामला है। अब यहां पर हालात कैसे सुधरेंगे, यह बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्या कुछ करने की जरूरत है या किस तरह से यह हालात सुधर सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले था, यह पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मेरे साथी पहले ही बोल चुके हैं, किसी के हाथ कोई जादू की छड़ी नहीं है जी। जो भी रिफॉर्म्स वो लाते हैं उसका रिजल्ट आने में टाइम तो लगता ही लगता है। हाँ, एक इनिशियल इकोनॉमिक एड पैकेज उनको दे दिया गया है, बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे भी कुछ उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर आज आप बाहर के हालात देखें, जो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चल रहा है, बाकी मुल्कों पर भी बहुत प्रेशर है, तो कौन कितनी क्या मदद कर सकता है या यूनाइटेड नेशंस क्या मदद कर सकता है, तो ये सारे बदलाव आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ यह है कि उनके जो मैनेजमेंट है वो काफी, इंडिया अपने एडवाइजर्स भेज सकता है, उनकी पॉलिसी रिफॉर्म्स कर सकता है, लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगेगा। ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीजें नहीं है। हाँ, आप उनको सही एडवाइस वो कर सकते हो, उनके पोर्ट्स वगैरह हैं, उनके उनके जो बिजनेस हैं उनको एग्रीकल्चर एड दे सकते हो आप, ये सारे काम जो है आप कर सकते हो एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते। और श्रीलंका से हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो इंडिया और हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन बाकी मुल्कों को भी आने की जरूरत है। लेकिन ऐसे मुल्क जो उनका कोई नुकसान ना कराएं। मेरा इशारा की तरफ है कि आप देख चुके हैं कि चाइना के साथ हाथ मिलाने के कारण उनका क्या हश्र और क्या हाल हुआ है। तो ये जो बाकी मुल्क हैं उनको भी समझना चाहिए। कुछ ऐसी एक लगभग पैसे हमारे एक और पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां भी स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है, लेकिन श्रीलंका वाली स्थिति नहीं है, लेकिन वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ये लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे मुल्कों से हाथ मिलाते हैं तो आपका हश्र क्या हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना सबको। बिल्कुल। मैं